स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 17, 18 or 19. पिताहम् अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुः एव च। गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुह्यता प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तपामि अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम् अर्जुन। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ अशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। Enough of मैं। तुम इतना मैं करोगे ना तो घमंडी कहलाओगे। और भगवान कृष्ण इतना मैं कर रहे हैं तो अर्जुन को उसमें ईश्वर दिख रहे हैं। यदि मैं भी इतना मैं करूँ ना तो तुम्हें लगेगा ये प्रभु को थोड़ा ना घमंड आ गया। और वैसे कलयुग है, लोग तो चढ़ते हैं गिरते हैं, तुम यही करोगे। लेकिन ये अर्जुन की चेतना है, बड़ा प्यारा इंसान। आज से अर्जुन के लिए थोड़ा सुहृद भाव है। ये अर्जुन वो घमंड नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है किस एंगल से मैं किए जा रहे हैं, किस एंगल से बार बार कह रहे हैं ये भी मैं हूँ। कुल मिला के 8 बात 17 में है, 10 बात 18 में और 3 बात 19 में है। किस तरह से ईश्वर अपने स्वरूप अभी तो केवल शब्दों से बता रहे हैं। शब्दों में तुम्हारी आंखें यूं बड़ी हो गई कि अरे 8 इधर 10 उधर और 3 इधर, यानी कितनी हुई 21 बातें बताने जा रहे हैं। अभी तो बच्चों खाली शब्दों से बता रहे हैं। 11वें अध्याय में तो दिखाएंगे। 11वें अध्याय में तो क्या खुलने वाला है मुझे मालूम नहीं। 11वें अध्याय का इंटरप्रिटेशन होगा या हम सब भक्ति और ध्यान ही करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है उसका दर्शन कराना है। अब मैं तुम्हें दर्शन कैसे कराऊंगी? मैं तो दर्शन कराऊंगी तो भी बोलूंगी। तो दर्शन कैसे कराया जाए? तो मुझे लगता है ध्यान और भक्ति इज द बेस्ट वे कि ध्यान के अंदर खो जाओ या भक्ति में डूब जाओ। चलो क्या कह रहे हैं? पहली बात, जगत धाता, संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूं। समझ में आ रही है बात? ये पूरा जगत जिसमें धारण किया हुआ है, पूरा बिग बैंग, वो कौन है? मैं। इसलिए हिंदुओं ने धर्म की बड़ी अच्छी व्याख्या दी, धारति इति धर्म। जो धारण करके रखता है वो धर्म होता है, और वही जो धर्म है वही ईश्वर होता है। इसलिए जैनों ने व्याख्या दी, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव होता है वो धर्म होता है। तो वो भी वही बात कर रहे हैं, और हिंदू भी यही बात कर रहे हैं, जो सबको धारण करके रखता है वो उसका धर्म होता है। तो ईश्वर कौन है? कि जो सबको धारण करके बैठा है। जरा कल्पना करो, विराट रूप दर्शन, 11वें अध्याय का नाम ही ये है, विराट रूप दर्शन। इस विराट की भी कल्पना हमारी बुद्धि में नहीं आ सकती। एग्जैक्टली हर चीज को जो धारण करके बैठा है, ऐसा मैं हूं। सबसे पहले सीधी बड़ी घोषणा। उसके बाद क्या कहा? पिता मैं हूं। पिता यानी कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य तत्व है ना, वो भी मैं हूं, यानी मेरे में से ही आया है। और माता यानी जो मैटर, जितना भी जड़ तत्व है, चेतन तत्व जड़, तुम पिता को जड़ मान लो, माता को चेतन मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माता और पिता दोनों शब्द हमेशा साथ में आएंगे।
तो माता पिता का मतलब है कॉन्शियसनेस और मैटर, यानी जड़ और चेतन, ये दोनों सत्ता भी मैं ही हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ईश्वर, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही मैं हूँ। और ये भगवान कृष्ण कौन से लेवल से बात कर रहे हैं? वासुदेव पुत्र के लेवल से नहीं, ईश्वर के लेवल से। पितामह मैं हूँ, पितामह, पितामह यानी पिता के पिता। अब ये पिता कहाँ से आया? पितामह में से आया। तो ये पितामह कौन है? बेसिकली पितामह यानी दादा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दादा लाते तो मामा लाना पड़ता, चाचा लाना पड़ता, नाना, सब कुछ लाना पड़ता, किसी को भी बुरा लग जाता। इसलिए कहा ये पितामह कौन है? माँ बाप जिसमें से आए हैं वो पितामह है। और माँ बाप किस में से आए हैं? कर्म सत्ता में से। इसलिए पितामह जो है वो कर्म की सत्ता है। जगत धाता यानी पूरे जगत को मैं धारण करता हूँ। धारण कैसे करता हूँ? माता पिता बनकर, यानी कॉन्शियसनेस और मैटर, जड़ और चेतन का रूप लेकर। और ये जड़ और चेतन के अलग अलग रूप बनते क्यों है? वो पितामह में से आते हैं, अपने लॉ ऑफ कर्मा में से आते हैं। तो पितामह यानी कर्म सिद्धांत। एक एक नए नए शब्द आते जाएंगे। वेद्यम, जानने योग्य मैं ही हूँ। भले ही तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पूरे जीवन में जानने योग्य जो है ना वो मैं हूँ। और एक बात का स्मरण रखना, कृष्ण अर्जुन को सावधान करेंगे, जो भी जानने योग्य होता है ना वो हमेशा अंधकार में होता है। जानने योग्य वृक्ष किसके सहारे खड़ा है? जड़ों के। तो जड़ें जाननी है। अगर वृक्ष को जानना है तो किसे जानना होगा? जड़ों को। और जड़ें कहाँ है? अंधकार में। जानने योग्य जो भी है वो सारा अंधकार में है। और इसलिए कुछ समय पहले मैंने कहा था, हमारा भी आत्मिक अनुभव होगा, उसका द्वार अंधकार में से ही होता हुआ जाएगा। जब तक तुम्हें अपनी साधनाओं में प्रकाश दिख रहे हैं, तुम तेजस के अंदर हो, तेजस शरीर के अंदर। जहां तुम उस प्रकाश से बाहर आगे आगे अंधकार की तरफ आ जाओगे, तुम कहोगे हमें अभी भी दिखता है। ये वाला नहीं, वो डार्क पिच ब्लैक एक आता है अंधकार। जब तुम उस अंधकार, शिवरात्रि वाला अंधकार, जब तुम वहां पहुंच जाओगे, तब वहां से जानने योग्य वस्तु उसके आगे से शुरू होती है। तो वेद्यम, जानने योग्य मैं हूं। पवित्रम, मुझे जानने से तुम भी मैं हो जाते हो। मैं इतना पवित्र हूं। जैसे पारसमणि कितनी पवित्र है, जिसको छुएगी उसको सोना बना देगी। पारसमणि नहीं बनाएगी, जिसको छुएगी उसको सोना बना देगी। तो यदि तुमने मुझे वेद्य कर लिया, यानी जान लिया, छू लिया, तो तुम भी मैं बन जाओगे। पवित्रम, मैं इतना पवित्र हूं, मेरे को छूते ही तुम भी पवित्र बन जाते हो, यानी ईश्वर बन जाते हो। और सातवां कहा, ओमकार स्वरूप हूं मैं, यानी मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मैं निराकार हूं। और निराकार से पहले वाला अंतिम आकार कौन सा है? निराकार से तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद करा दूं, 5 भूत, पृथ्वी, उसके बाद दूसरा क्या है? जल, जल के बाद अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 भूत के बाद ईश्वर। सबसे अधिक व्यापक जो है वो ईश्वर है। लेकिन चूंकि ईश्वर निराकार है, इसलिए ईश्वर का जो नियरेस्ट आकार, जो नियरेस्ट हम समझ सकते हैं, दैट इज थ्रू आकाश तत्व। दैट इज, इसलिए ईथर को इतना पूजा जाता है। ईथर की इतनी इंपॉर्टेंस है आकाश तत्व से। ये पृथ्वी की क्वालिटी होती है, टच, छू सकते हैं उसे। जल की टेस्ट, बिसाइड्स डिफरेंट और भी होती है क्वालिटीज, लेकिन मेन क्वालिटी ये है। अग्नि, सी, वायु, हियर, और नो वायु, हाँ वायु का स्मेल है, हाँ, खुशबू को लेके घूमेगा। और आकाश इज हियर, जहां ये हियर यानी सुनना है। इस सुनने के बाद ही ईश्वर में छलांग लगती है। और ईश्वर में छलांग लग जाए उसके बाद हमेशा ये आकाश तत्व हमारे भीतर गूंजता रहता है, ओमकार ध्वनि के रूप में। ये बात थी, ओमकार ध्वनि सुनती है, उसके बाद ही ईश्वर में छलांग लगती है। और ईश्वर में छलांग लग जाने के बाद जब निरंतर तुम उस अवस्था में हो, तो ओमकार ध्वनि तुम्हें सुनाई देती है। इसलिए कहा कि ये पांचों जो ओमकार ध्वनि है, उसमें जो आकाश तत्व पर जो हावी हो गया, जिसने आकाश तत्व को भी क्रॉस कर लिया इस गगन गुफा में आकर, वो जब ओम की ध्वनि सुनता है, उस ओम की ध्वनि के ऊपर चढ़कर वो ईश्वर अनुभूति तक पहुंचता है। और ईश्वर अनुभूति से लौटकर वापस वह ध्वनि उसके रोम रोम के अंदर सुनाई देती रहती है। ऐसा ओमकार, कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है वो मैं हूँ।
ये ओम भी क्या है? तुम्हें लगे हिंदुओं का मंत्र ही क्यों? ऐसा नहीं है। ये AUM, आ उ म, इसकी बात चल रही है। आ उ म, ये 3 डिफरेंट वाइब्रेशंस है। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको इसको भी समझाएंगे कि ये 3 वाइब्रेशंस के अंदर ही सारा जगत आया हुआ है। हाईएस्ट, अल्ट्रावायलेट, नॉर्मल और इंफ्रारेड, ये 3 वाइब्रेशंस है। अल्ट्रावायलेट, नॉर्मल एंड इंफ्रारेड, इसी के अंदर सारा जगत है। और वो अल्ट्रावायलेट यानी आ, नॉर्मल जो हमारे लिए परसीवेबल है वो ऊ, और जो इंफ्रारेड है वो म। इस तरह से इनको डिपिक्ट करते हैं। तो ये जो ओमकार ध्वनि है वो भी मैं हूँ, क्योंकि वही मेरे तक पहुँचने का अंतिम साधन है। और वेद में रहा जितना भी ज्ञान है वो भी मैं हूँ। फिर आगे कहते हैं 18वें श्लोक के अंदर, गति मैं हूँ। गति मैं हूँ यानी सभी का लक्ष्य मैं ही हूँ। सबका लक्ष्य मैं हूँ मतलब हर कोई आनंद को खोज रहा है, और वो भी कैसे आनंद को? शाश्वत और अनंत आनंद को, इनफाइनाइट एंड एटर्नल। तो हर कोई जो खोज रहा है, हर किसी का लक्ष्य तो मैं ही हूँ, भले उसको पता है या नहीं पता, लेकिन हर किसी का एम, फाइनल डेस्टिनेशन, चूंकि हर कोई शाश्वत आनंद खोज रहा है, यानी हर कोई मुझको ही खोज रहा है। गति। दूसरा, भरता, हर अनुभव को सपोर्ट करने वाला मैं ही हूँ। तुम्हें कोई भी अनुभव हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे हंसना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मेरे को गाने का मन कर रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हु इज दिस? मैं, ईश्वर। वो कह रहे हैं जो मुझे नींद आ रही है तो इसमें जो मुझे है ना वो मैं हूँ। मैं मतलब ईश्वर। जितने भी एक्सपीरियंसेस लाइफ के हो रहे हैं या जितने भी एक्शंस लाइफ के हो रहे हैं, उन सबका सपोर्ट सिस्टम कौन है? ईश्वर कह रहे हैं मैं हूँ। देखो इतनी व्यापक सत्ता। और तुम्हारे छोटे छोटे काम के अंदर भी वो कहते हैं मैं ही तुम्हारा सोचवाता हूँ। सोचना भी मैं हूँ, खाना मैं हूँ, रोना मैं हूँ, सोना मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ऐसी व्यापक सत्ता है। प्रभु यानी तीसरा कह रहे हैं प्रभु यानी शरीर, मैं शरीर, मन और बुद्धि का स्वामी हूँ कि नहीं? मैं हूं तो शरीर मन बुद्धि है, मैं ना हूं तो कहां से रहे, इसलिए मैं उनका स्वामी भी हूं। चौथा, साक्षी, शरीर मन बुद्धि का स्वामी हूं, लेकिन उनके कर्म, शरीर के कर्म, मन के विचार, बुद्धि के भाव, ये जो कुछ भी है उनसे मैं अप्रभावित रहता हूं। मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। जो कुछ भी वो कर ले, लेकिन मैं हमेशा आई एम इन द स्टेट ऑफ विटनेस। निवास, ये सब कुछ मुझ में ही रहता है। तुम्हारे जितनी सोच है, जितने विचार है, जितनी भावनाएं हैं, जितने कर्म हैं, सब रह किस में रहे हैं? कह रहे हैं ईश्वर में, यानी मुझ में। शरणम, यदि तुम्हें शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, कोई भी अनुभव करना है तो तुम्हें मेरी ही शरण में आना पड़ेगा। शरण मैं ही दे सकता हूँ। सातवां, सुहृत यानी मित्र। मित्र हूँ। जैसे मित्र तुम्हारे हर अच्छे बुरे काम में मदद करता है कि नहीं करता? अच्छे बुरे, गुड बैड, कोई भी काम में, कोई भी फेज में मित्र मदद करता है। ऐसे मैं भी मित्र जैसा हूँ। तुम अच्छा करते हो तो भी मैं सपोर्ट की तरह खड़ा हूँ, तुम बुरा करते हो तो भी मैं सपोर्ट की तरह खड़ा हूँ। मेरा काम तो खड़े रहना है। चाहे राम रहीम जी हो तो भी मैं खड़ा हूँ, चाहे वो जेल में हो तो भी मैं तो हूँ, है कि नहीं? यदि उनको इतना भी ध्यान आ जाए कि मैं जेल में रहूँ या अपने 700 एकड़ के आश्रम में रहूँ, मैं, वो तो मेरे साथ ही है निरंतर, तो यही उनको ईश्वरत्व का तार लग जाए। लेकिन ये ईश्वरत्व ऐसी वस्तु है जो हर क्षण को घेरे हुए है, तुम्हारे हर क्षण को। यू कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम ईश्वरत्व। और इसलिए ज्ञान मार्ग वाले हमेशा कहते हैं हम जो बात कर रहे हैं ना वही सच है। यू कैन नॉट बी, तुम्हें ईश्वर से अलग किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वो ईश्वर है, जो बोल रहा है वो ईश्वर है, जो खा रहा है वो ईश्वर है, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे जीवन में, सारी सत्ता एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी है। उस एनर्जी के कारण ही है कि नहीं? क्या आपकी खाने की एनर्जी अलग होती है ऊर्जा, सोने वाली ऊर्जा अलग होती है, रोने वाली ऊर्जा अलग होती है, हंसने वाली ऊर्जा अलग होती है? ऐसा होता है कभी क्या? सारी ऊर्जा एक ही होती है। वह एक ऊर्जा जो है वो आद्य शक्ति है। वो एक ऊर्जा जो है, एक शक्ति है, दैट इज सत चिद आनंद स्वरूप, एटर्नल कॉन्शियसनेस, वो है। ये उसकी बात चल रही है। प्रभव प्रलय स्थानम, उत्पत्ति विनाश का हर कार्य मुझ में होता है। कुछ नया उत्पन्न होता है तो भी मुझ में होता है, पुराना विनाश होता है तो भी मुझ में होता है। ये कितना विराट स्वरूप लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है क्या फट्टे दे रहे हैं ईश्वर भी, ऐसा लग रहा है तुम्हें?
क्या जो कुछ भी सागर की तरह है, जैसे सागर में लहर उठी तो भी लहर सागर है कि नहीं है, और लहर सागर में वापस खो गई तो भी लहर वो सागर है कि नहीं, ऐसे ही तुम उठते हो, मरते हो, जीते हो, क्या करते हो, सोचते हो, नहीं सोचते, रोते हो, हंसते हो, ये सारी लहरें किस में उठ रही हैं? उस ईश्वर में, यानी तुम्हारी उस ऊर्जा में। और वही ऊर्जा आद्य शक्ति है। अनेक में से एक में खोना है, और उस एक में अनेक है ही है। अनेक को छोड़कर एक में आना ऐसा नहीं कह रहे, वो अनेक जिसके अंदर से प्रकट हो रहे हैं, ऐसी एक आद्य शक्ति, ऐसी एक इटर्नल कॉन्शियसनेस, उसी को यदि उसकी फॉर्म में कहना है, पुरुष की फॉर्म में तो शिवा कह दो, स्त्री की फॉर्म में कहना है तो आद्य शक्ति कह दो, दोनों को मिला के कहना है तो अर्धनारीश्वर कह दो। जो कहना है कह दो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन है वो वन एनर्जी। इसलिए अर्धनारीश्वर को उन्हें मिलाना पड़ा, क्योंकि दोनों एक हैं, दो एनर्जीज नहीं अलग अलग, नारी की एनर्जी अलग और पुरुष की एनर्जी अलग नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एक ही एनर्जीज है, और उसमें से सारी लीला खड़ी हुई है। प्रभव प्रलय स्थानम, दोनों का मतलब प्रभव यानी उठना और प्रलय यानी नाश होना, दोनों मुझ में होते हैं। निधानम यानी मैं ट्रेजर हाउस हूँ, सारा अनमोल खजाना मुझ में है। बेवकूफ, बाहर कहाँ भागते हो? सारा अनमोल खजाना मेरे अंदर है, और मैं कहाँ हूँ? तेरे अंदर, मतलब सबके अंदर। तो कुछ खजाना चाहिए तो भीतर भागना। 10वां बीजम अव्ययम, मजेदार बात है, दुनिया के सभी बीज जब नष्ट होते हैं तो उसमें से कुछ नया निर्माण होता है। बीज मरेगा तो फल बनेगा, फूल बनेगा, पेड़ बनेगा। बीज मरता है, उसके बाद ही उसके परिणाम रूप में फल, फूल, वृक्ष आदि पैदा होते हैं। दुनिया में यही देखने में आता है, लेकिन मैं कैसा हूँ? बीज अव्ययम, मेरे में से सब कुछ बाहर आता है, लेकिन मेरा कभी नाश नहीं होता। अद्भुत है ना? मेरे में से सब कुछ, सारे पेड़ आएगा तो बीज को नष्ट होना पड़ेगा कि नहीं? फल निकलेगा तो फल का बीज जो है नष्ट होगा कि नहीं? लेकिन मैं ऐसा बीज हूँ, मेरे में से सब निकलता है, लेकिन मैं बीज अव्ययम, कभी भी नष्ट नहीं होता। फिर 19वें में कहते हैं हमारे सौर मंडल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सूर्य। सूर्य की बात करते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, लिखा है ऐसा कुछ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। उसके बाद वर्षा का आकर्षण करता हूँ, वर्षा का आकर्षण, इनवाइट मैं ही करता हूँ कि सारा इवापोरेट होके ऊपर आए। उसके बाद कंडेंस करता हूँ, क्लाउड बन जाए, और उसके बाद मैं ही बरसाता हूँ। सारी सत्ता देखो। इसलिए इस संस्कृति में ना सूर्य को भी पूजा, इस संस्कृति में नदियों को भी पूजा, इस संस्कृति ने सागर को भी पूजा, इस संस्कृति ने हर किसी को पूजा, क्योंकि उसने कहा कुछ और है कहाँ। पेड़ को भी पूजा, पेड़ के भी आसपास चक्कर काट लिए, सब कर लिया, बिकॉज वो कह रहे हैं ईश्वर हर जगह है। हिंदुइज्म में जो इतने इतने गॉड्स, इतने डेटीज हैं, उसका मतलब ही ये है कि ईश्वर हर जगह, हर एक के अंदर है, अंदर भी है और बाहर भी है, हर जगह। उसके बाद कहते हैं मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। अमृत भी मैं हूँ, जो अमर तत्व है वो भी मैं हूँ, और जो मरता है यहाँ पर वो भी मैं हूँ। ये जो कड़ी चल रही है ना पूरी, तुम्हें तो दिखता है इसका जन्म हुआ, इसकी मृत्यु हुई, लेकिन जन्म से पहले कहीं और था कि नहीं, और मृत्यु के बाद कहीं और होगा कि नहीं। तो ये जो कंटिन्यूअस कड़ी चल रही है ना, जिसमें तुम्हें मात्र जन्म मृत्यु दिख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अमृत स्वरूप हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। और तीसरी अंतिम बात कहते हैं मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ। जो कुछ प्रकट रूप में दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो अभी प्रकट नहीं हुआ। सालों पहले टीवी, गाड़ी नहीं जब इन्वेंट हुए थे, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, तुम्हारा आईफोन, सालों पहले जब नहीं इन्वेंट हुए थे, तब भी वो कहीं ना कहीं थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? भले स्टीव जॉब्स के दिमाग में आए 80s के अंदर, लेकिन उससे पहले भी वो आइडिया कहीं ना कहीं इस कॉस्मिक वाइब्रेशंस में पड़ा था। इसलिए कह रहे हैं यहाँ जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो तो मैं हूँ, लेकिन जो कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, कॉस्मिक वाइब्रेशन में पड़ा है, वो सारा भी मैं ही हूँ। यानी मैं सब कुछ हूँ। 19 तक इस